प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे वीर एक बार आ जाओ भाई जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। तो सभी मेरे प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे कैसे हैं आप सभी। प्यारे साथी, आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको ये बात बताई थी बढ़िया तरीके से कि मेरे प्यारे दोस्त, सैटरडे को हम थोड़ा इतना स्पेशल रखेंगे कि हम लोग सैटरडे में एक टॉपिक, जो ऐसे टॉपिक है कि 1.5 घंटे का, 2 घंटे का या 1 घंटे का, उन छोटे छोटे टॉपिकों को बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो एक बार तुम लोग सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से आ जाओ क्लास में। तो मैं सेशन को स्टार्ट कर लेता हूं। अब सबसे पहले मुझे एक छोटी सी चीज और बता दो कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी नहीं पढ़ा। निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा। आपने मैथ में सरलीकरण पढ़ा होगा, सिंप्लीफिकेशन आपने खूब पढ़ा है। आपको खूब अच्छी तरह से पता है कि पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं, है ना। और उनसे पहले ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट भी करते हैं, और ऑफ वाला का वाला गुणा हो तो उसे भी करते हैं। याद आ रहा है ना पूरा तरीका? मैं फिर से समझा देता हूं क्या क्या हमने आज तक पढ़ा है। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व कर रहे होते हैं। ब्रैकेट सॉल्व कर रहे होते हैं, लिखते हुए चलना इन बातों को, लिखते हुए चलना मेरे प्यारे साथी। क्योंकि हमें अच्छी तरीके से पता है कि BODMAS बॉडमास नियम लागू होता है। क्या बोलेंगे? बॉडमास नियम लागू होता है। बॉडमास का मतलब, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है ऑफ। ऑफ माने का इसका अर्थ भी गुणा ही होता है। ओ माने ऑफ, ऑफ माने का अर्थ गुणा होता है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर का वाला गुणा सॉल्व होगा, फिर डिवाइड मतलब भाग, मल्टीपल गुणा, ऐड जोड़, सब्ट्रैक्ट घटाना। इस तरीके से हम चीजों को लेकर चलते हैं। ये हर व्यक्ति को पता होगा, हर साथी इस बात को जानता होगा। अब दूसरी बात समझो। ये जो ब्रैकेट है, इसमें भी सबसे पहले कौन सा कोष्टक सॉल्व होता है? सर, ये वाला कोष्टक सॉल्व होता है, जिसे हम लोग रेखा कोष्टक के नाम से जानते हैं। याद आ रहा है 9th और 10th क्लास का मैथमेटिक्स? रेखा कोष्टक सबने पढ़ा होगा। रेखा कोष्टक के बाद मेरे प्यारे साथी हम लोग छोटा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। ये छोटा कोष्टक का साइन होता है। बोलेंगे हाँ या ना? कितने लोगों को सारी चीजें याद आती जा रही हैं? एक बार थम्स अप करते हुए चलना मेरे प्यारे साथी। उसके बाद हमें पता है कि ये हमारे पास एक मझला कोष्टक होता है, तो मझला कोष्टक को सॉल्व किया जाएगा। और मझला कोष्टक के बाद सबसे अंत में मेरे प्यारे गुड्डा, हम लोग बड़ा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। सबसे अंत में हम लोग बड़ा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? हमारे पास जितने भी सिस्टम बन रहे हैं, जितनी भी चीजें बन रही हैं, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। कुछ प्यारे साथी ना इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको कभी कभी याद सा नहीं रहता कि पहले कौन सा कोष्टक सॉल्व करना था। मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। एक बार क्या हुआ, एक परिवार में 4 बच्चे थे। एक लड़की थी जिसका नाम रेखा था, एक छोटा, एक मझला और एक बड़ा। देखो, जो मझला का अर्थ होता है ना, तुमने कभी जैसे महाभारत देखी होगी तो उसमें भीम के लिए मझला भाई कह के बुलाते थे। तो एक्चुअल में मझला का अर्थ होता है, मझला का अर्थ होता है बीच का। बात आ रही है समझ में? जो मध्य का होता है। जैसे 3 भाई हैं तो 3 में जो बीच वाला होगा, बड़ा हटा दो, छोटा हटा दो, जो बीच वाला बचा वो मझला हो गया। अब होता क्या है कि पिताजी, इन चारों के एक पिताजी हैं, वो पिताजी घर में कुछ खाने के लिए लेके आए, तो सारे बच्चे टूट कर पड़े, पापा मुझे, पापा मुझे, ऐसे करके।
मेरे प्यारे साथी, जैसे ही भाई बच्चा तो ऐसे ही भागता है, मुझे तो भाई सीधी सी बात है, बच्चे की बात तो बच्चे जैसी वो आनी चाहिए। अब जैसे ही चारों बच्चे भागे तो पापा ने कहा ना, सबसे पहले मैं कन्या को दूंगा, कन्या को। तो जैसे ही सबसे पहले कन्या को दिया तो कन्या का नाम था रेखा, तो रेखा को सबसे पहले दिया, तो रेखा कोष्टक सबसे पहले सॉल्व हुआ। उसके बाद मेरे प्यारे साथी पापा बोले अब मिलेगा सबसे छोटे वाले है, यानी कि छोटा कोष्टक। फिर पापा बोले फिर मझला को मिलेगा, और बड़े वाले को सबसे, बोलो बड़े वाले को सबसे बाद में मिलेगा। तो ये सबसे बाद में चला गया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सभी प्यारे साथी यहां तक बताएंगे। भाई जैसे ही चारों लोग भागे तो पिताजी ने क्या कहा, रेखा को, गुड़िया को, मेरी कन्या को सबसे पहले मिलेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? बहुत शानदार, बेहतरीन। मेरे प्यारे साथी जैसे ही ब्रैकेट का खेल खत्म होगा, लिख लो जिसने ना लिखे हो एक बार लिख लेना, जैसे ही ब्रैकेट का खेल खत्म होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों ब्रैकेट के बाद हम लोग अगर ऑफ है का तो उसे सॉल्व करेंगे, अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं तो फिर डिवाइड, मल्टीपल, ऐड, सब्सट्रैक्ट, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। हिंदी में कैसे पढ़ाते थे इसे गुरुजी बचपन में? हमारे गुरुजी बताए करे भागु जोग, वो यूं कह करे बेटा भा माने भाग, गु माने गुणा, जो माने जोड़, घ माने घटाना। सही है? अब ये बात हम समझ गए होंगे, भागु जोग, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए। अब यहां पर ये चीज तो हमने मैथ में पढ़ी, सर ये रीजनिंग में क्यों आ गई? बच्चे रीजनिंग में क्यों आ गई उसे समझो। मैथ में तो यूं हो करे कि 5 प्लस 4 माइनस 4 या 2, मैथ में तो ऐसा हो करे, डायरेक्ट सॉल्व कर दो। 5 और 4 9 में से 2 गए 7, या फिर 5 प्लस 10 माइनस 3, 5 और 10 15 में से 3 गए 12। नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो जाए करें। रीजनिंग का कॉन्सेप्ट बस यूं कह दिया है कि प्लस को गुणा लिखा जाए। ओ भाई साहब, इनके देखो नाटक देखियो, अभी इनके चीज वो ही है, बस रीजनिंग वाले ने नया टॉपिक ना मिला बनाने के लिए तो मैथ का टॉपिक यूज कर लिया। और कैसे? प्लस को गुणा लिखा जाए, तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें प्लस गुणा में बनाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये कह रहा है कि प्लस गुणा में बदलना पड़ेगा। अब माइनस के लिए भी ऐसे ही कह देगा, माइनस को प्लस लिखा जाए, भाग लिख सकता है, कुछ भी। कहने का मतलब है जो प्योर समीकरण होता है, ऊपर जानकारी देकर गुड्डा उनके अर्थों को परिवर्तित कर दिया जाता है, इसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। कई बार ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमेशा आप लोगों से प्लस माइनस ही देगा, ऐसे भी कह सकता है 6R 3W 5T6, तो तुमसे क्या कहेगा? R को भाग लिखा जाए, W को माइनस लिखा जाए, T को गुणा लिखा जाए, ऐसे करके भी बोल सकता है। बोल वो कुछ भी सके, ना हम रोक सकें ना तुम रोक सके, हमें करने क्वेश्चन सॉल्व। अब एक बार थम्स अप कर दो भैया, क्वेश्चनों पे चलूं। मामला थोड़ा बहुत समझ में आया है। मैंने कहा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, ब्रैकेट में भी सबसे पहले अगर है तो रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, उसके बाद ऑफ गुणा वाला सॉल्व होगा, फिर उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना सॉल्व होगा। मैक्सिमम केस में जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करते हैं तो इसमें ब्रैकेट और ऑफ को बहुत कम एग्जामिनर रखता है, ना के बराबर किसी 1000 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन में मान के चल सकते हैं। नहीं तो हमेशा ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि भाग, गुणा, जोड़, घटाना से क्वेश्चन एकदम खत्म हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, अब ध्यान से समझो। ये पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, समझने की तुम कोशिश करना कि क्या इसका आंसर हो सकता है। ध्यान से समझना और बताना कि क्या सही जवाब होगा इस सवाल का। तो सभी मेरे प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। जो चीजें दे रहा है, जिस चीजों का जो अर्थ है उन्हें समझेंगे और
उनको लिखकर बताएंगे कि क्या अर्थ होगा। देखो सबसे पहले ये Q है, तो Q का अर्थ क्या बोला है? Q का अर्थ गुणा है, तो मैंने Q पर, सीधी सी बात है, Q पर अगर इसने Q का अर्थ गुणा बोला है, Q का अर्थ इसने अगर गुणा बोला है, तो मैं Q पर गुणा लिख सकता हूं, मैं Q पर गुणा लिख सकता हूं। ये P का अर्थ भाग है, तो मैं P पर भाग लिख सकता हूं। फिर R का अर्थ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और S का अर्थ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इस बात में किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दो। अब मेरे प्यारे साथी, मैंने आप लोगों से कहा सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? भाग सॉल्व करते हैं। तो भाग सॉल्व करो भाई, इसमें ब्रैकेट ब्रैकेट तो है नहीं, तो भाग करो। तो ये क्या आएगा? ये समीकरण क्या आएगा? देखो ये बना क्या है? ओवरऑल 14, ऐसे ही तो बन रहा है 14 गुणा 16 भाग 4 प्लस 7 माइनस 10, ऐसे ही तो बन के आया है ये। तो ऐसे बन के आया है, तो सबसे पहले हमको भाग सॉल्व करना है। तो देखिए एक बार, 14 गुणा 16 में 4 से भाग 4 बार, प्लस कितना 7 माइनस कितना 10। अब 14 चौका कितना हो रहा है? 56 प्लस 7 माइनस 10, 56 और 7 63 हो रहे हैं, 10 घटाओगे 53 आ जाएगी। ये तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बताओ इतनी सी बात कौन की समझ में ना आई? ये क्वेश्चन की इतनी सी बात कौन की समझ में ना आई? क्लास में कौन ऐसा बालक है जो एकदम सफेद राशन कार्ड लेके बैठो है, बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे है? बताओ जल्दी से। गरीबी रेखा का मतलब है कि भैया भाग गुणा जोड़ घटाना ना जाने क्या, इतना तो जानना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? यहां तक कोई समस्या है तो तुम मुझे बताओ, फिर नहीं मैं आगे बढ़ता हूं। ये दूसरा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो क्या जवाब है। क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो क्या जवाब है। कैसे हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? सबसे पहले क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से समझते चलते हैं। के का अर्थ क्या है? के का अर्थ भाग है, के का अर्थ भाग है तो भाग बना दिया भाई साहब। के का अर्थ भाग है तो भाग बना दिया भाई साहब। क्यू का अर्थ जोड़ना, तो क्यू का अर्थ जोड़ना कर दिया। उसके बाद जे का अर्थ गुणा है तो जे का अर्थ गुणा कर दिया। टी का अर्थ घटाना है तो माइनस लगा दिया। इस समीकरण को सॉल्व करने में मुझे लगे ना है कि तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 18 भाग 3 समीकरण क्या बना है? 18 भाग 3। मैं अब इस समीकरण यूं लिखूं, 18 भाग 3 प्लस 4 गुणा 2 माइनस 5। मैं इतना क्यों लिखूं? मैं तो बस एक छोटा सा काम करूंगा, मैं 18 में 3 से भाग देकर डायरेक्ट 6 ना लिख सकूं? क्यों भैया? 18 में 3 से भाग देकर 6 और प्लस 4 गुणा इन्हें यूं ही कर दो भाई। पहला स्टेप भाग ही तो सॉल्व करे करें, तो भाग सॉल्व किया हमने, उसमें दिक्कत कहां आ रही है? अब ध्यान से समझो। तो मैंने कहा कितना प्लस कितना 4, उसके बाद गुणा कितना 2 माइनस 5। अब गौर से सुनना, अब गौर से सुनियो, ये आवेगी 6 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 5। 8 और 6 14, 14 में से 5 घटाने, 14 में से 5 8 और 6 14, 14 में से 5 गए तो 9। आंसर ऑप्शन नंबर ए। खत्म कहानी। ये सवाल समझ में आया कि नहीं? हाँ भाई, आवाज आ रही है मेरी? आवाज चेक करना एक बार, आवाज चेक करो। आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, वहां आवाज चेक कर ले। हेलो हेलो, ठीक है। हाँ भाई, चलें आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आगे बढ़ो। और अब बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। कोशिश करो जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। कैसे सॉल्व हो सकता है? देख रहे हो कितना आसान टॉपिक है, कुछ है ही ना। जो बचपन से जोड़ भाग करते आ रहे हो वही कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से समझो। यहां पर सबसे पहले क्या लिखा है इसने, ध्यान से समझने की कोशिश करनी है।
सबसे पहले बी आया है। ध्यान से देखिए बी का अर्थ क्या है। बी का अर्थ है भाई साहब, ध्यान से समझियो, बी का अर्थ दे रहा है ब्रैकेट बंद कर दो जी। तो बी का मतलब ब्रैकेट बंद कर दो जी, ऐसे यहां पे लिखूं तो ये बी का अर्थ हो गया ब्रैकेट बंद। सही है। उसके बाद ए आया, ए का अर्थ प्लस है तो ये प्लस आ गया। सही है बेटा, बी का अर्थ यूं ही तो कह रहा है, बी का अर्थ है ऐसे, तो ये ब्रैकेट बंद कोई तो हो गया, मतलब ब्रैकेट ऐसे और एक साइड दूसरी साइड आ जावे, ऐसे करके ही तो ब्रैकेट लगे। तो इसने ये वाला चिन्ह जो है बी का अर्थ बताया है। आगे चेक करो, फिर 11 लिख रही है 11 ना 110। उसके बाद ये है एस। एस का अर्थ क्या है? एस का अर्थ है जी माइनस, माइनस लिख दो भाई साहब 90। फिर एफ, एफ, एफ का अर्थ ध्यान से समझियो क्या है। एफ का अर्थ देखो, बी का अर्थ तो ये है ये वाला, और एफ का अर्थ है ब्रैकेट बंद, तो एफ पे यहां लगा दो इसे ऐसे बंद करके। सही है, तो एक चीज तो ये बन गई। दूसरी क्या है? डी का अर्थ है भाग, तो इस डी का अर्थ क्या रख देंगे? भाग रख देंगे। सही है, डी का अर्थ क्या रख देंगे? डी का अर्थ रख देंगे भाग। अब फिर बी पे फिर ब्रैकेट लगाओ 9m। m का अर्थ क्या? m का अर्थ है गुणा, तो ये आ गई जी गुणा 10। s का अर्थ क्या है? माइनस 10। और f का अर्थ क्या है? f का अर्थ क्या है? ऐसे लगा दो। अब ध्यान से समझियो कैसे कैसे हमें आंसर करना है, कोई दिक्कत ना रही, कोई भी दिक्कत ना रही। सबसे पहले यूं बताओ, अगर मैं 700 में इस 11 को जोड़ूं, पहले वाले ब्रैकेट के आधार पे अगर मैं 700 में 11 जोड़ूं तो 711 बनेगी, और 711 में से माइनस कर दूं कितना? 90। तो 90 मैंने यहां रख दी, ब्रैकेट लगा दे और बीच में भाग दे रखा है। मैंने 711 में मेरे प्यारे साथी 700, अच्छा 711 ना 700 और ये 110 है, ठीक है। तो ये कितनी बनेगी? 700 प्लस 110, तो ये 700 और 100 800 और 10 810 बनेगी, सॉरी 810। और 810 माइनस कितना? 90। ये ऐसे आएगी। बहुत बढ़िया जी। 810 कहां से आई है? फिर से सुनने की कोशिश करियो बहुत अच्छी तरह से। यो बताओ, ये 700 है, ये 110 है, इनमें के बीच में प्लस है, तो 700 और 110 810 ही तो हुए, और माइनस 90 बीच में ये भाग है, तो मैं यहां भाग लिख सकता हूं। अब ये कह रहा है यहां पे 9 गुणा 10 कितना हुआ? 9 गुणा 10 90। 90 में से 10 गए, 90 में से 10 गए तो 80। यहां पे वैल्यू 80 बन गई। सही है जी। दोबारा सुनो, 9 दहाम 90 माइनस 10 80। तो अब जब मैं समीकरण सॉल्व करूंगा तो इन्हें घटाइयो एक बार, कितने आ रहे हैं? 0 में से 0 गई तो 0, 11 में से 9 गए 2, और ये आएगी 720। और 80 से हमें क्या करना है? भाग देना है। तो ये 80 से जैसे ही भाग दूंगा तो ये 9 बार भाग जाएगा। सी ऑप्शन जिस पे 9 लिख रही है यही करेक्ट आंसर है। बेटा थम्स अप करके यूं बताओ कि ये तुम्हारी समझ में आ गया कि ना। ईमानदारी से बता दो, ये तुम लोगों की समझ में प्रॉपर बेहतर तरीके से आ गया या कोई दिक्कत परेशानी है? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत शानदार तरीके से तुम इन्हें समझ रहे होंगे। कुछ है नहीं, बस चिन्हों को हमें रखना होता है, जैसे चिन्ह बोल रहा है ना, इस वजह से हटा देता हूं कि चिन्हों को आप एक बार खुद रखने की कोशिश करो। हर वक्त ऐसा ना हो कि तुम लोग बस पन्ना पलट के टीपने में ही विश्वास रखो, वो मैं चाहता नहीं हूं कभी भी। एक्चुअल में होता है ऐसा। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बेटा मैंने कहा इनइक्वलिटी का आइदर कॉन्सेप्ट 5 मिनट का है, मैं समय समझा दूंगा तुम्हें। मैंने तुमसे कल ही बोला था ना कि मैं आपको उसे समझाऊंगा, बस ट्रिक उसकी बनानी बाकी है। कल एकदम मैं उसे बना लूंगा, और मतलब लगभग ये है, लगभग फाइनल सी है, लेकिन हर जगह अप्लाई करके चेक करनी पड़ेगी क्या वो ट्रिक हर जगह अप्लाई हो रही है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे थोड़ी 4 सवालों में लागू हुई फिर ना हुई। मैं आपको कोई भी चीज अगर क्लास में यहां बता रहा हूं तो केवल अपने मुंह से उस शब्द को तब निकाल सकता हूं जब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि हां अब अगर मैं कोई ट्रिक आपको बता रहा हूं तो वो हर स्थान पर अप्लाई होगी।
बेटा एक टीचर का यह धर्म नहीं होता कि 4 जगह ट्रिक अप्लाई हुई बस बच्चे को बता दो। टीचर का कर्तव्य होता है अपने स्टूडेंट को वही चीज बताओ कि जो हर स्थान पर लागू होती है, क्योंकि कल को मान के चलो अगर उसी ट्रिक पर आधारित कोई क्वेश्चन पेपर में आया तो आपने तो बच्चे को बता रखा है तो बच्चा तो उसे ही फॉलो करेगा। तो भाई सीधी सी बात है, मैं उनमें से नहीं हूं कि चार जगह फॉलो हुई 4 जगह ना हुई फिर भी बता के चला गया कि भाई ये हो गई। मेरा सीधा सा धर्म यह कहता है कि अगर क्लास में अगर कभी मैं किसी क्वेश्चन में अटक भी जाऊं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, मैं इस चीज पर विश्वास करने वाला टीचर हूं कि अगर मान के चलो मैं किसी क्वेश्चन में अटक जाऊं या एट ए टाइम मुझे कोई ट्रिक याद ना आए तो मैं तुम्हें घुमाने की कोशिश ना करूं, भ्रमित करने की कोशिश ना करूं, बल्कि इस बात को स्पष्ट शब्दों में बोलूं कि भाई मैं इसे थोड़ा सा भूल गया हूं या मुझे याद नहीं आ रही है, क्लिक नहीं कर रही है, मैं प्लीज कल बताऊंगा गुड्डा। मैं इस चीज पर विश्वास रखने वाला टीचर हूं, मैं घुमाने फिराने वाला नहीं हूं, स्पष्टवादी व्यक्ति हूं। मुझे लगता है कि आज याद नहीं आ रही, कल बताऊंगा तो मैं कल ही बताऊंगा। और मैं एक और बात, मैं इस बात को बोर्ड पर हजारों लाखों बच्चों के सामने कहने में कि भाई आज माइंड में नहीं आ रही, इस चीज में शर्म महसूस नहीं करता, क्योंकि वास्तविकता हम भी व्यक्ति हैं, भूलना भुलाना हो ही जाता है। तो प्यारे गुड्डा मेरा मानना यह है, नहीं आ रही तो टीचर का धर्म यह कहता है कल बता दो, कोई बात नहीं है। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल एक बार समझने की कोशिश करना, क्या आंसर हो सकता है। रोकना कमेंट को, भैया आप गुस्सा मत करना, ये मुझे आता है, आप पढ़ा रहे हैं, ये जो आप पढ़ा रहे हैं मुझे आता है, मैं इसे पढ़ूं या ना पढ़ूं। अंकिता सिंह फिर क्या जरूरत है पढ़ने की, ये हम गुस्से की कहावत है, आराम से हो जाओ। ध्यान से समझो भाई इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत शानदार तरीके से, ये है एट द रेट का अर्थ है गुणा, तो एट द रेट पर हमने गुणा लगा दिया। ये वी का अर्थ है माइनस, तो वी का अर्थ हमने माइनस लगा दिया जी। उसके बाद ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमने आपसे कहा ये एंड का चिन्ह है, एंड का अर्थ है भाग, तो भाई ये क्या हो गया जी, भाग। फिर एट द रेट का अर्थ अभी बताया था गुणा, तो गुणा लगा दो। ये एंड फिर से आ गया, इसका अर्थ फिर से भाग है तो भाग लगा दो, और लास्ट में एक अर्थ प्लस है तो +1 हो गया। सबसे पहले हमें पता है कि क्या सॉल्व करना होता है, सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा भाग। सही है, तो ध्यान से समझना। तो सबसे पहले जैसे मैं भाग करूंगा तो ये क्या आएगा, 7 गुणा 2, 7 गुणा 2 -13 है, माइनस कितना 13 है, और यहां 13 नहीं 135, और 135 पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस के बाद 135 भाग 5 है, तो डायरेक्ट भाग दे के लिखो। क्या मैं भाग दे सकता हूं सर, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13, 27 बार भाग जाएगा, तो ये 27 हो गया, 27 हो गया। उसके बाद गुणा मेरे प्यारे साथी, और ये 3 भाग 9 है, तो इसका अर्थ मैं 3/9 लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। और प्लस कितना हो गया 1, ये समीकरण सॉल्व कर दो, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो मैंने आपसे कहा 7 दूनी 14 माइनस 3 तिया 9 +1। तो मेरे प्यारे साथी प्लस की वैल्यू जो है उसे एक साइड रखो और उसमें से माइनस की वैल्यू को घटाना होगा। अब ध्यान से सुनना, तो ये 14 और ये 1, 14 और 1 कितना हो गया 15, बोलो हाँ या ना। सवाल ने कहा 14 और 1 15, और 15 में से 9 घटाया तो 6, 15 में से 9 घटाया तो 6, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो मेरे प्यारे वीर। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझना, चीजें थोड़ी सी बदल चुकी हैं, चीजें थोड़ी सी बदल चुकी हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कैसे बदली हैं, कब कौन सी टाइप आ गई है, थोड़ा सा हमें इन चीजों को समझना होगा। ध्यान से समझो मेरे प्यारे साथी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्रश्न ने क्या कहा है,
प्रश्न कहता है कि ए को जोड़ लिखता है, बी को घटाव, सी को गुणा और डी को भाग। ये बात तो सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन ने यहां पर एक चीज बोली कि अगर इन चीजों के अर्थों को व्यक्त कर दिया जाए, इन चीजों के अर्थ को व्यक्त कर दिया जाए तो कौन सा समीकरण सही हो सकता है। कह रहा है कौन सा समीकरण सही हो सकता है। मेरे प्यारे साथी ध्यान से समझना। अब यहां पर एक मामला यह है कि मैं पहले पहला ऑप्शन चेक करूं, सही ना हुआ तो मुझे दूसरा चेक करना पड़ेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरीके से मुझे ये सारे समीकरण सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि यार बहुत ही ऐसी कॉन्सेप्ट रहेगा कि मैं इतना तो नहीं कह सकता कि भाई डायरेक्ट ही मामला बन जाए। पहला समीकरण क्या कहता है, पहले को चेक करो। तो ये सी है, सी गुणा को दर्शाता है तो मैंने गुणा रख दिया। ये ए है, ए जोड़ को दर्शाता है तो जोड़ कर दिया। डी भाग को तो ये भाग हो गया। बी करता है घटाव को तो माइनस हो गया। करके देखें इस सवाल को, सॉल्व करके चेक करें तो 8 8 64, ये 64 हो गया, प्लस 64 प्लस 8 में 8 से भाग एक बार जाएगा और माइनस कितना 8, तो ये आएगा 64 और एक 65 माइनस 8। 65 में से 8 गए तो 57, और मेरे प्यारे साथी आपको 57 ही चाहिए था, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्यारे साथी को इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्यारे साथी, पहला वाला हमारा ऑप्शन एकदम राइट होगा। इसमें किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या तो नहीं है। इसमें किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या तो नहीं है। मेरे दोस्त, क्या आप ये बात समझ चुके हैं? सही है। अब ध्यान से समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे ध्यान से समझते हैं। यह क्वेश्चन ऐसा ही है जैसा हमने अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था। जैसा क्वेश्चन हमने अभी अभी सॉल्व किया था, यह सेम वही क्वेश्चन होगा। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे गुड्डा। इसने बोला प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है। तो निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आने वाला है? तो जो प्लस है उसका अर्थ क्या है, भाग, तो प्लस पर हमने भाग लगा दिया। उसके बाद भाग का अर्थ माइनस है तो भाग पर माइनस लगा दिया। फिर गुणा का अर्थ प्लस है तो ये प्लस आ गया, और माइनस का अर्थ गुणा है तो यहां पर गुणा हो गया। ये समीकरण क्या हम सॉल्व नहीं कर सकते? मेरे प्यारे साथी, गौर से सुनने की कोशिश करना, गौर से सुनने की कोशिश करना। इसने कहा 27 में 3 से भाग दिया जाता है। जब 27 में 3 से भाग दिया गया तो ये भाग 9 बार गया। उसके बाद माइनस हो गया कितना, 39। मेरे प्यारे साथी, प्लस कितना हो गया, 5, और गुणा कितना हो गया, 29। ये समीकरण हमें सॉल्व करना है। तो यहां पर वैल्यू आएगी 9 माइनस 39 प्लस 5 नीम 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 145। 145 और 9 कितना हो गया जी, 254। 254 में से 39 घटाना होगा। तो कैसे घटाएंगे? 14 में से 9 गए 5, 4 में से 3 गए 1, और ये 2, 215 आ रहा है क्या? कहीं पर कुछ हमने गड़बड़ की है? 9 माइनस 39 प्लस 5 नीम 45 का 5 हासिल 4, 5 दून 10 4 14। तो अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके, ये वाली वैल्यू प्लस है और ये वाली 145 और 9 कितना हो गया, 154, और माइनस कितना 39। तो 14 में से 9 गए 5, 4 में से 3 गए 1, और ये 115 आएगा जी। पहला ऑप्शन करेक्ट है। मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। 115 विल बी करेक्ट आंसर। 115
विल बी करेक्ट आंसर। प्यारे गुड्डा, एक आप लोगों को एक छोटी सी चीज और बतानी थी। कल मैंने आपको क्विज देने के लिए बोला था कि मैं आपको क्विज उपलब्ध कराया करूंगा मेरे प्यारे साथी, और हमें कल क्विज आप लोगों को प्रोवाइड करानी थी। मेरे प्यारे बच्चे, जो बच्चा टाइप करता है, एक्चुअल में उसके यहां कल कोई अचानक से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से उसे बिना टाइप करे तुरंत घर जाना पड़ा, तो मैं आपको क्विज नहीं दे पाया। मेरे प्यारे दोस्त, कल के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। परेशानी तो किसी के भी घर में तुरंत हो सकती है। मुझे लगता है उसके जो ताऊजी हैं उनके बच्चे के साथ कोई दिक्कत हो गई थी। तो प्यारे बच्चे, इस वजह से कल आपकी क्विज टाइप ही नहीं हो पाई थी। और आप लोग समझ सकते हैं कि 10 क्वेश्चनों को अगर मैं टाइप करा के आपको दे रहा हूं तो फिर सीधी सी बात है, वो टाइप हुए बिना जा नहीं सकते। तो मेरे प्यारे दोस्त, कल के लिए आप एडजस्ट करना। बाकी आप लोगों को अब परमानेंट तरीके से क्विज मिलना शुरू हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे दोस्त, एक चीज और है, क्विज में हम लोग रैंक पता लगा सकते हैं कि रैंक कौन सी है। मतलब रैंक तो क्या लगा सकते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है वो पता चलता है, लेकिन उन 10 क्वेश्चनों को टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल सा हो रहा है। तो मेरे प्यारे साथी, वो चीजें उसी के माध्यम से थोड़ा एडजस्ट होंगी। तो आप लोग प्लीज कल के लिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे, और प्लीज ज्यादा ऐसे ना सोचें कि भैया ने कहा था कल क्विज मिली है नहीं मिली है। बहुत सारे बच्चे ढूंढ रहे होंगे, तो मैं बता देता हूं, कल नहीं मिल पाई थी आपको क्विज, ठीक है। तो प्यारे दोस्त, इसके लिए थोड़ा सा समझेंगे, अब आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, इतनी सी बात सबको समझ में आई? चलो ठीक है, हाँ ठीक, एकदम बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। आज की क्लास का अगला सवाल, और दूसरा फिर एक ये भी है कि आज कौन सा दिन हो गया? आज हो गया आपका सैटरडे। तो मेरे प्यारे दोस्त, सैटरडे और कल संडे है। संडे में वैसे भी ग्रुप आपका बंद ही रहता है। तो दोस्त, अब जो क्विज है उसे मंडे से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, एकदम प्रॉपर तरीके से। मंडे से ही एकदम प्रॉपर स्टार्ट करूंगा। मैंने भी उस टाइम पर नहीं सोचा था, पर मुझे यह भी था कल डल जाएगी आज डल जाएगी। अब वहां प्रॉब्लम हो गई उसके घर थोड़ी सी, तो अब मैं उसे कल मंडे से प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को। कल मंडे से वो आपको मतलब कल मंडे नहीं, परसों मंडे है ना, तो परसों मंडे से। गुड्डा एक बार थम्स अप कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस मंडे तक का टाइम दो, मंडे से आपको क्विज मिलना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, नहीं तो कल भी मिलती। तो बच्चे, मंडे से आपको प्रॉपर क्विज मिलेंगी। आज भी डलवा देता, लेकिन आज डलेगी, फिर कल फिर छुट्टी है ग्रुप की, क्योंकि संडे में आपको क्विज नहीं मिलेगी, मंडे टू सैटरडे मिलेंगी, ठीक है। एक दिन तो भाई सभी को रेस्ट चाहिए, तो जो बच्चा टाइपिंग कर रहा है उसके भी परिवार में कोई काम होता है, तो भाई एक दिन तो उसे भी चाहिए ना, इस वजह से, ठीक है। आ जाओ एक बार इस क्वेश्चन पर क्या कह रहा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक बार समझो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। सवाल ने क्या कहा है समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन ने यहां पर कहा है कि माइनस का अर्थ क्या है। माइनस का अर्थ प्लस है, तो यहां पर प्लस लगा दिया हमने। माइनस का अर्थ हमने प्लस लगा दिया। यहां पर प्लस का अर्थ गुणा है, तो प्लस का अर्थ गुणा लगा दिया। गुणा का अर्थ भाग है, तो यहां पर भाग लगा दिया। और जो भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, तो ये भाग का अर्थ माइनस लगा दिया। सही है, बहुत बढ़िया। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, ये 999 प्लस 3 ऐसी उतारना है, बस भाग को शुरू में सॉल्व करना है। 999 प्लस 3 गुणा 10 में 5 से भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, और -4। सबसे पहले हमें भाग ही करना होता है, फिर गुणा करनी है, फिर जोड़, फिर घटाना। अब मुझे एक बात बताओ कि ये 999 प्लस कितना हो गया, 3 दूनी 6 और -4। जब मैं 999 में 6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 1005 आना चाहिए, और उसमें से 4 घटाऊंगा तो 1001 आएगा, और ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न क्या है उसे समझते हैं मेरे प्यारे दोस्त। एक और क्वेश्चन सेम ऐसा, जिसमें चारों ऑप्शन हम लोग चेक करने पर विवश रहते हैं। समझने की कोशिश करना,
क्या आंसर हो सकता है, कैसे चीजों को सॉल्व किया जाएगा। समझेंगे सभी प्यारे साथी, मेरे सभी प्यारे वीर समझेंगे कि क्या ये क्वेश्चन है गुणा का अर्थ घटाना, भाग का अर्थ जोड़ना, प्लस का अर्थ भाग है, ऐसे करके हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना, बहुत अच्छी तरीके से समझना। कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक लेना, कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक लेना। कोई भी प्यारा बच्चा कॉपी पेन कमेंट का यूज कुछ नहीं करेगा, बस ध्यान से समझेगा। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत अच्छी तरह से एक चीज समझना, यहां पर ऐसे सवाल में हमें 4 ऑप्शन दिए गए। मानकर चलो कि पेपर में मैंने पहला किया, मैंने जब पहला सॉल्व किया तो हुआ क्या कि सही हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। मान के चलो पहला सॉल्व किया और सही नहीं हुआ, फिर मैंने दूसरा किया, फिर ऐसे ही तो होगा स्टूडेंट, पहला नहीं सही हुआ तो दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, फिर चौथा करेगा। मेरे दोस्त मानकर चलो कि आपका ऑप्शन चौथा जाके सही हुआ, तो आपको सच में बहुत ज्यादा टाइम लगा, बहुत ज्यादा टाइम लगा। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है, मैं तुम्हें एक बहुत ही ऐसी चीज बता रहा हूं जो शायद किताबों में नहीं लिखी हुई है। ऐसे ऑप्शन में हम हमेशा अपने ऑप्शन को वैल्यू देना शुरू करते हैं कि मैं पहले कौन से ऑप्शन को करूं, फिर दूसरे नंबर पे कौन से करूं, तीसरे पे कौन से करूं, और ये वैल्यू किससे होती है उसे समझो। आप ये देखो जो भाग है वो किस चीज का अर्थ है। तो यहां पर अगर मैं चेक करता हूं तो इसने यहां पर कहा है कि प्लस का अर्थ भाग है। इसका मतलब जितने भी ऑप्शन में प्लस है उस पर भाग आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहां प्लस है, इसका मतलब इस प्लस पर क्या आएगा, भाग आएगा। तो मेरे प्यारे साथी, जैसे ही मैं प्लस पर भाग रखूंगा, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर देखूं 10 और 6 को, तो दोनों सम संख्याएं हैं। सम संख्या का मतलब एक ये भी है कि अगर मैं यहां पर आप लोगों से ये कहूं मेरे गुड्डा कि 6 से 10, अगर इसे काटूंगा तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, एक ही संख्या से दोनों संख्या कट भी रही है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। दूसरा, यहां पर अगर मैं इस प्लस का अर्थ माइनस लाऊं, तो मेरे प्यारे साथी 60 और 16, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 60 और 16 की बात करूं, या किसी भी स्थिति में, एक स्थिति ऐसी बन सकती है, चलो इस माइनस का अर्थ अगर मैं हिसाब लगाऊं, जैसे इस माइनस का अर्थ गुणा बना, तो इसका अर्थ जब गुणा बनेगा तो ये 6/10 का मतलब 6/10 आ जाएगी, और इस 10 से 2 बार ये कट जाएगी, इतना सोचो, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर यहां पर सोचूं तो इस गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ घटाना बनेगा, और जब 60/16 करूंगा तो 16 से ना तो ये 60 कटेगा ना ये 15 कटेगा, तो जो दूसरा ऑप्शन है इसे बाद में ही करने में फायदा है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, मैं फिर से समझाता हूं। आपको 2 स्टेप में काम करना है। पहला स्टेप ये कहता है कि जैसे इसने कहा प्लस का अर्थ भाग है, तो मैंने यहां प्लस का अर्थ भाग बना दिया। पहला स्टेप ये कहता है कि ये जो 6 संख्या है 10 से या तो डायरेक्ट कट जाए, अगर डायरेक्ट ना कटे तो 6 10 से डायरेक्ट नहीं कट रही, अगर डायरेक्ट ना कटे तो दूसरा स्टेप ये हो कि उस 6 से जस्ट पहले जो चिन्ह है वो क्या बन रहा है उसका अर्थ देखो, तो माइनस का अर्थ गुणा है, तो ये गुणा बनेगा, तो ये 20 गुणा 6/10 का मतलब 6/10 का मतलब 6/10 ही तो होगा, या फिर 10 से 6 नहीं कट रही तो ये वाली 20 कट जाए, कुछ एक कट जाए इनमें से। लेकिन ये चीज तभी देखनी है जब यहां पर गुणा बन रही हो, क्योंकि बटे में तभी तो काटेगी क्रॉस करके, नहीं तो नहीं काटेगी, तो ये हो सकता है। लेकिन मैंने यहां चेक किया तो प्लस का अर्थ भाग बन गया। अब 16 से 60 भी नहीं कटती, और अगर मैं यहां पर 16 लिख भी दूं तो उससे 15 नहीं कटेगी, तो इसका मतलब हुआ ये बाद में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये वैल्यू देना आ जाएगा, धीरे धीरे समझ जाओगे कि हमें कैसे अपनी चॉइस बना देनी है, कि प्रेफरेंस किस ऑप्शन को देनी है। अब जैसे मैंने यहां पर चेक किया कि भाई प्लस का अर्थ भाग है, तो यहां मैंने प्लस का अर्थ भाग कर दिया, तो अब 15 9 से नहीं कटती, 15 9 से नहीं कटती, और अगर मैं 15/9 भी कर दूं
तो 10 भी नहीं कटती। तो इसका मतलब इसे भी मैं बाद में चेक करूंगा। बात आई समझ में गुड्डा? अब इसका मतलब ये क्या है, यहां प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, भाग। 25 5 से डायरेक्ट कट रही, तो ये भी पहले सॉल्व हो सकता है। अब मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको ये ट्रिक क्यों बताई है, तो इसलिए बताई है कि आप सबसे पहले तो पहले को सॉल्व करोगे। अगर पहला आंसर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो मेरे प्यारे साथी आप उसके बाद डायरेक्ट चौथे को करना, ना कि दूसरे और तीसरे। मैं आपको ये चीज सिखाना चाह रहा हूं। पहला सही हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर डायरेक्ट चौथा सॉल्व होगा। इसीलिए हम यहां पर ऑप्शन की कैटेगरी हमेशा बांटते हुए चलेंगे, ठीक है। अब यहां पर भाग, पहला सॉल्व कर रहा हूं, भाग का अर्थ जोड़ना है, तो यहां पर हमने जोड़ दिया। फिर माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, तो गुणा कर दिया। फिर प्लस, प्लस कहां है, प्लस का अर्थ है भाग, तो हमने भाग कर दिया। और गुणा का अर्थ क्या है, घटाना, तो माइनस। अब चेक करो, तो ये आया 16 प्लस 20 गुणा 6, और 6 भाग 10 का मतलब 6/10, और गुणा कितना माइनस कितना बार है, तो 10 से 20 दो बार खत्म, और यह आया 16 प्लस 2 छिक्के 12 है, माइनस 12 है। तो बेटा ये 16 और 12 है 28, माइनस 12 है, तो 28 में से 12 गए तो 16, तो पहला ऑप्शन ही तो करेक्ट हुआ। इस तरीके से हो सकता है थोड़ा सा कम आपको भी आइडिया लग पाया हो, लेकिन आइडिया लगाना जरूरी है इनका, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे लगाना है। यहां तक तुम्हें ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी, इतना मैं समझ सकता हूं। मैं भी आगे अगले स्टेप पर बढ़ूंगा, तो हो सकता है आपको और बेहतर समझ में आए, ठीक है। परेशानी तो नहीं है। कितने लोग इस बात को समझ गए जो मैं कहना चाहता था इस क्वेश्चन के बारे में, जो मैं यहां पर इसके बारे में कहना चाहता हूं, वो बात कितने साथी समझ गए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझना, सेम क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको चारों ही ऑप्शन चेक करने पड़े। मैंने ये नहीं कहा कि भाई कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको चारों चेक नहीं करने पड़ेंगे, हो सकता है चेक करने पड़ जाए। अब यहां पर एक बार क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। अब इस वाले क्वेश्चन में मजबूरी यह है कि चारों ही ऑप्शन दावा कर रहे हैं कि मैं भी सही हूं, मैं भी सही हूं। कैसे? इसने यहां कहा है कि गुणा का जो अर्थ है वो भाग है, तो यहां गुणा पर भाग लगेगा, और 15 3 से कटता है 5 बार, तो ये सही हो सकता है। गुणा का अर्थ भाग, 8 2 से कटता है 4 बार, तो ये भी सही हो सकता है। गुणा का अर्थ भाग 16 4 से कटता है 4 बार, तो ये भी सही हो सकता है। गुणा का अर्थ भाग 18 6 से कटता है 3 बार, तो ये भी सही हो सकता है। तो मेरे प्यारे साथी, ये जो है ना मेरे प्यारे गुड्डा, ये सही हो सकता है कोई सा भी ऑप्शन। यहां मैं इस ट्रिक को फॉलो नहीं कर सकता, जो चीज है सो है। मान के चलो कि मैं आपके सामने 2 4 सवाल ऐसे ही लाता कि एक में ही ट्रिक फॉलो हो रही होती, तो तुम्हें लगता बहुत अच्छा बता दिया भैया ने। लेकिन पेपर में मुझे दूसरी स्थिति भी आप लोगों को दिखानी है कि ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना। अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना। कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे, आप बताओ एक बार, कौन सा ऑप्शन चेक है? डी ऑप्शन आने लगा है सबसे ज्यादा, तो एक बार मैं डी ऑप्शन को चेक करूं। पहले डी ऑप्शन को चेक कर लेता हूं। यहां पर ये आ रहा है माइनस, माइनस का अर्थ जोड़ है, तो जोड़ दो। भाग, सवाल भाग कहां गया, भाग। प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का जोड़, गुणा का भाग। और प्यारे साथी, ये जो यहां पर प्लस लग रहा है ना, प्लस का अर्थ घटाव। तो मेरे प्यारे दोस्त, भाग किसका अर्थ था, गुणा का। तो इस प्लस का जो अर्थ है ना, जो लास्ट वाला प्लस है, यहां पर एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है, भाग का अर्थ घटाव है, ये भाग नहीं है, ये प्लस है। यहां पर इसे भाग कर लेना, ये भाग है, प्लस नहीं है। तो हमने यहां पर बोला कि भाग का अर्थ घटाव है, तो घटाव हो गया।
भाग का अर्थ कितना हो गया, घटाव घटाना। गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ भाग है तो भाग हो गया, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ गुणा है तो गुणा। सवाल सॉल्व कर दो तो ये आएगा 10 + 12 है, 10 + 12 है, माइनस 18 में 6 से भाग 3 बार, और गुणा कितना 2। तो अब हमें ये समीकरण सॉल्व करना है। तो ये आएगा 12 और 10 22, माइनस 3 दूनी 6, और 22 में से 6 गए तो 16। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। और आप सभी इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो प्लस था भाई, प्लस तो यहीं पे आ गया था ऑलरेडी, तो ये प्लस नहीं है, ये भाग है, टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, तो इस भाग कर लेना इस वाले प्लस को, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अभी, अगले प्रश्न पर। तो ये प्लस की जगह भाग आपने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इस पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। सही जवाब क्या हो सकता है, सही जवाब क्या हो सकता है। तो इसने यहां पर कहा 20, @ का अर्थ क्या है, प्लस है, तो ये प्लस लगा दिया। जैसे जैसे जो चिन्ह है उस चिन्ह का अर्थ हमें डायरेक्ट लगाना है। यहां पर डॉलर है, डॉलर का अर्थ गुणा है तो मैं गुणा लगाऊंगा। फिर परसेंट का अर्थ क्या है, परसेंट का अर्थ माइनस है तो माइनस। ये स्टार का अर्थ क्या है, भाग, तो हम यहां पर भाग लगाएंगे। सवाल में सबसे पहले अगर मैं चेक करूं तो 20 + 4 बनेगा। भाई सबसे पहले तो भाग सॉल्व करना है, तो भाग तक तो नॉर्मल चलने दो। 20 + 4 गुणा 5 माइनस, गुणा 5 माइनस 72 में 8 से भाग 9 बार जाता है, तो ये आ जाएगा 20 + 4 पंजे 20 माइनस 9, 20 और 20 40 माइनस 9 31 जवाब होगा। 31 का मतलब बी ऑप्शन। यहां तक कोई दिक्कत किसी भाई को, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी है क्या? सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे, सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, आओ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन और भी थोड़ा सा बदला हुआ क्वेश्चन है बेटा, है इनमें कुछ भी, केवल अर्थ है, केवल अर्थ है, अर्थों को ज्ञात करने पर हमें आंसर करने। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने इस बार थोड़ा सा बदल कर पूछा, और इंपॉर्टेंट बात है कि जितने लोग तुम में से एसएससी वाले हैं, चाहे वो सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, कुछ भी, ये टाइप उनके लिए घनी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे जी कैसे इंपॉर्टेंट है? तो मेरे दोस्त, जितने भी स्टार आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी स्टार आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन स्टार पर मेरे प्यारे साथी हमें ये चिन्ह रखने और अर्थ निकालना है कि क्या अर्थ निकल सकता है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे मानकर चलो हमारे सामने ये सवाल है 64 ये वाला, तो अब ध्यान से समझना। मैं अगर मान के चलो सबसे पहले ऑप्शन की बात करूं तो यहां भाग कहां है, दूसरे नंबर पर, तो भाग यहां पर आएगा। तो इसका मतलब ये बता रहा हूं कि भाई कैसे हमें पता चलना है, कैसे हमें पता चलना है कि कौन सा सही है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां भाग दूसरे नंबर पे ही है, तो दूसरे स्टार पे मैंने भाग लगाया, 140 2 से 70 बार कट गया, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। यहां पे भाग कहां है, लास्ट में, लास्ट में मैंने भाग लगाया। तो बच्चे मुझे ये बताओ, क्या 4 10 से कटता है? क्या 10 4 से कटता है? नहीं। तो ये ऑप्शन कब चेक होगा, बाद में, ये ऑप्शन बाद में चेक होगा। ये क्वालिटी आपको समझनी है कि मैं किस तरीके से इन चीजों को समझ सकता हूं। मैंने अब क्या बोला, इस वाले में सेकंड पर भाग है, सेकंड पर भाग है यहां पर, तो 140 2 से 70 बार ये हो सकता है।
और इस वाले में पीछे से दूसरे पर भागे, अर्थात यहां मेरे प्यारे गुड्डा दोनों चीजों में अंतर समझना। एक एक इंपॉर्टेंट तथ्य होता है कि 4/2 और एक होता है 2/4। यह बात तो आप लोग समझ सकते हैं कि इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं 4/2 लिखूं या मैं 2/4 लिखूं, क्या ये एक ही बात है? एक बात नहीं है। और आप लोगों से कहूं कि ज्यादा अच्छी बात कौन सी है, कैलकुलेशन आसान कहां है, तो आप कहोगे भैया इसमें तो कुछ है ही ना, 4 में 2 से भाग 2 बार चला जाएगा। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ये क्या ऊपर वाली है? अगर ये ऊपर वाली होती तो मैं कहता इसे सॉल्व कर दो, लेकिन अब गुड्डा इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना जो ज्यादा वैल्यू दी जाएगी, जो ज्यादा वैल्यू दी जाएगी वो वैल्यू तब दी जाएगी जब पहली संख्या दूसरी संख्या से कट रही होगी। पहली संख्या दूसरी से कट रही होगी, और यहां उल्टा है, यहां दूसरी संख्या कट रही है पहली से, 4 कट रही है 2 से, 2 नहीं कट रही 4 से, 4 कटेगी 2 से 2 बार भाग देने पर। अरे थम्स अप करके बताओ ये तथ्य समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये तथ्य समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्त ये बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास 2 चीजें बची, ए और बी। अब इनमें से हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोगों का आंसर आ रहा है मैक्सिमम बी, तो मैं बी चेक कर देता हूं, लेकिन यह फाइनल है कि ए और बी को ही पहले करना है। समझ में आ रही है कि मैंने आपको क्या बताया है, क्या मैं पढ़ाना चाहता हूं? तो हमने यहां पर क्या बोला मेरे प्यारे साथी? मैंने बोला बराबर भाग प्लस माइनस, तो ये आया बराबर भाग प्लस माइनस। दूसरे वाले को सॉल्व किया है मैंने, तो ये 64 बराबर 140 में 2 से भाग 70 और प्लस कितना 4 और माइनस 10, तो 64 बराबर 70 और 4 74 माइनस 10, तो ये आएगा 64 बराबर 64। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को मैं उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे मेरे प्यारे साथी। ये समझना बहुत जरूरी है और ये किसी किताब में लिखी हुई चीजें नहीं है, लेकिन एक विद्यार्थी के जीवन में अगर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है लेकिन वो देरी से आ रहा है तो उसका ज्यादा अर्थ नहीं होता है। अगर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो वो जल्दी भी आना चाहिए, ये बात हमें समझनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आओ इस पर। सेम क्वेश्चन है, सेम एकदम सेम क्वेश्चन है। कैसे आंसर करूं, कैसे आंसर करूं, एक बार समझने की कोशिश करो कि क्या हो सकता है इसका करेक्ट जवाब। करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, एक बार समझने की कोशिश जरूर करना। ठीक है भाई, समझो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मेरे प्यारे साथी यहां पर भाग तीसरे नंबर पे 1 2 3, यहां पर 9 3 से 3 बार कट जाता है, तो पहला ऑप्शन सही हो सकता है। यहां पर भी भाग तीसरे पर है तो यह भी सही हो सकता है। यहां पर भाग पहले पर है तो भाग 176 4 से कट जाता है, तो यह भी हो सकता है। और यहां भाग दूसरे पर है, पीछे से दूसरे, यानी 3 और 13 के बीच में, 3 13 से नहीं कटता और 13 3 से नहीं, तो डी ऑप्शन होगा बाद में चेक। डी ऑप्शन के सही होने के चांस बहुत कम हो गए। डी ऑप्शन के सही होने के जो चांस हैं वो इस समय बहुत कम हो चुके हैं साथी। अब क्या करूं मैं, ध्यान से समझना। कौन सा ऑप्शन चेक करूं सबसे पहले, बोलो सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे। अब देखो, अब तो तीनों के तीनों दावा कर रहे हैं भाई डी तो बाद के लिए चला गया। ये बेटा हमारी किस्मत पर आधारित है कि हमारे सेट में जो क्वेश्चन आया है, जो बात है बड़ी स्पष्ट है। अगर यहां पर पहला भी हो सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी, तो मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है कि मैं तुमसे डायरेक्ट कह दूं कि भाई इसे कर दो।
फिर तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। मेरे पास उपाय बस ये है कि चौथा बाद में होगा। अभी फिलहाल इस स्थिति में, बाकी स्थिति किसी और ऑप्शन के साथ जाती तो मैं कहता वो भी, लेकिन ये हमारी किस्मत पर आधारित होगा कि हमारे सेट में जो क्वेश्चन आया है उसमें भाग किस स्थिति में दर्शाया गया। हम बाद के लिए ऑप्शन उसमें लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो फिर नहीं कर सकते, ये भी वास्तविकता है। हो सकता है ये बाद इसमें लिख तो रहा है बाद में, हो सकता था यहां पर भी जो भाग था वो पीछे से तीसरा यहां होता तो मैं इसे भी नहीं कर सकता था बाद में। वो मेरे हाथ की बात नहीं है, वो किसी के हाथ की बात नहीं है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है ज्यादातर लोगों का। चेक करते हैं सी वाले ऑप्शन को। भाग प्लस माइनस गुणा बराबर, भाग प्लस माइनस गुणा बराबर। तो 176 में अगर मैं 4 से भाग दूं तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 44 बार भाग जाएगा। और प्लस कितना कर दूं, 9 माइनस 3 इंटू 13, और मुझे चाहिए इसे सॉल्व करके 14 यानी 14। अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो गलत है। तो ये आ जाएगा यहां पर 44 और 9 53, माइनस 13 तिया 39, घटाना 13 में से 9 गए 4 और 4 में से 3 गए 1, 14 ही आया। तो सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ, आ जाओ अगले प्रश्न पर। क्या कहना चाहता है ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। समझेंगे मेरे प्यारे साथी, समझेंगे। यहां पर सभी प्यारे साथी, यहां भाग रखा है दूसरे पर, तो यहां पर अगर दूसरे पर भाग है तो मैंने कहा यहां पर सॉल्व करो। तो भैया 2 कटता नहीं है 20 से, 20 कटता है 2 से, तो इसे बाद में चेक करना। अगर 20 पहले होता 2 बाद में होता तो मैं कहता कि हां हो सकता है, अभी तो मैं इसे बाद में चेक करूंगा। मैंने एक और बात, ये नहीं बोला कि ये ऑप्शन गलत हो गया, मैंने कहा इसे बाद में चेक किया जाएगा। मैंने ये नहीं बोला कि ये गलत हो गया, बाद के लिए इसे मैंने रख दिया है। क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, ये शुरू में भाग है, 30 2 से 15 बार कट जाता है, ये हो सकता है। और इन दोनों में भाग दिया ही नहीं है तो फिर तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। और भाग के अलावा कोई भी लॉजिक ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि ये हो सकता है। तो यहां पर इन दोनों स्थिति में कोई भी आंसर हो सकता है, वो हमें खुद ढूंढना है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। डी आंसर, ऑप्शन नंबर डी आना शुरू हुआ है, और ऑप्शन नंबर बी भी बहुत सारे लोगों का है। बी और डी में टक्कर है, बी वाला और डी वाला। चेक करूं, पहले बी वाले को चेक कर लेता हूं। भाग प्लस माइनस बराबर, भाग प्लस माइनस बराबर, 30 में 2 से भाग 15 बार, प्लस कितना 20 और माइनस कितना 13, 20 और 15 35 माइनस 13 बराबर कितना आएगा 22। ये कहां हुआ भाई सही, ये तो 67 है। तो मेरे भाई जिन लोगों का बी था, बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि वो गलत जवाब है। बी ऑप्शन गलत जवाब है, ठीक जवाब नहीं है, ठीक जवाब नहीं है। डी वाला जो, अब डी वाले उनको चेक करा देता हूं। तो डी कह रहा है गुणा प्लस माइनस बराबर, गुणा प्लस माइनस बराबर 30 दूनी 60, प्लस कितना 20 और माइनस 13, 60 और 20 80 माइनस 13 कितना हो गया 67। एकदम करेक्ट है ना, हां जी करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। 67 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी एकदम जिनका सही है। बहुत अच्छी बात है। जितनी कैलकुलेशन बनती हैं, जितने तरह के सवाल बनते हैं, उन सभी को हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन गुड्डा ये अपने हाथ में नहीं है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाए। और जो चीज अपने हाथ में है कि भाई भाग के आधार पर मैं आपको डिसाइड करके बता दूं, वो मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं। जितनी भी ट्रिक लग सकती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हर एक सवाल में लगेगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने हमें सवाल क्या दिया है, क्या सवाल दिया है, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार अगले प्रश्न पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब हमने यहां पर क्वेश्चन में देखा कि मेरे प्यारे साथी यहां शुरू में भाग है, भाग लगाऊंगा, ध्यान से समझना। सवाल में यहां पर वाई वाई कर दिया, स्टार नहीं दिया, इस बार वाई लगा दिया, तो पहले भाग है 32, तो 8 से 4 बार कटता है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। दूसरा, यहां भाग सबसे बाद में, तो 8 8 से एक बार कटता है, यह भी हो सकता है। यहां दूसरे नंबर पे है, दूसरे का मतलब यहां पर आएगा, यह बाद में चेक होगा, सी वाला ऑप्शन बाद में चेक होगा। क्यों? क्योंकि 8 भाग 16, ये बात नहीं जमी। ये 8 भाग 16 बना, 8 भाग 16, ये बात नहीं जमी। बात कौन सी जमती? 16 भाग 8, ये वाली परफेक्ट थी ना। तो मेरे दोस्त इस वजह से सी वाले को हम बाद के लिए ले गए। सारे ऑप्शन भी चेक करने पड़ जाएं और कैलकुलेशन हमारी अच्छी है, तो फिर टाइम ही कितना लग रहा है, टाइम ही कितना लगना है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि हमारी प्रैक्टिस कैसी है, हमारी कैलकुलेशन कैसी है। मेरे दोस्त कैलकुलेशन अच्छी होनी ही चाहिए, इसी वजह से ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूं। नहीं तो मुझे भी पता हर एक क्वेश्चन में प्लस माइनस गुणा भाग है। मैक्सिमम टीचर इस टॉपिक को एक दिन में ही पढ़ाते हैं, एक दिन में। मैंने तुमसे कल भी कहा था मुश्किल से 45 मिनट का टॉपिक है, लेकिन मैं इतना क्यों करा रहा हूं? क्या जरूरत पड़ रही है कि मैं आपको इसे 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूं? मेरे प्यारे दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैलकुलेशन ज्यादा करनी है, हमको ज्यादा कैलकुलेशन करनी है। हालांकि नहीं तो प्लस माइनस गुणा भाग हर बच्चा जानता है, इस बात को मैं भी जानता हूं। अब ध्यान से समझना, आंसर आना शुरू हुआ है ऑप्शन नंबर ए और डी। ए वाला और डी वाला दो कैटेगरी बट चुकी हैं क्लास में। मैं अगर ए कैटेगरी के साथ जाऊं, ठीक है जी, ए वाले के साथ चले जाते हैं, तो ये कह रहा है भाग गुणा बराबर माइनस, तो भाग गुणा बराबर माइनस। 32 8 से 4 बार कटता है सर, और गुणा 16 बराबर लगा हुआ है, और 8 माइनस 8 तो 0। मुझे यह बताओ कि जिन्होंने ए बताया है कैसे तुक्का लगाया है या बिना सोचे समझे ही? मेरे दोस्त कैसे? 16 चौका 64 बराबर 0, 64 बराबर 64 या 0 बराबर 0 ठीक होता है, 64 बराबर 0 ठीक नहीं होता। इसका मतलब, इसका अर्थ यह हुआ कि ऑप्शन नंबर ए वाले या तो तुक्का लगाने वाले हैं या उनको समझ नहीं हुई, कहीं गलती कर बैठे। अब डी वालों को चेक करता हूं। ये कह रहे हैं भाग गुणा बराबर गुणा, भाग गुणा बराबर गुणा। 32 में 8 से भाग 4 बार जाएगा, गुणा 16, गुणा 16 और बराबर 8 8 8 में 8 की गुणा तो 64। 16 चौका 64 और 64 बराबर 64। मैंने कहा अगर सभी ऑप्शन भी चेक करने पड़े तो दिक्कत कहां है? कितनी मिनट का खेल है इसमें? मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इस ऑप्शन को सॉल्व करने में कितनी सेकंड लगेंगी आपको? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, कितनी सेकंड? लेकिन कैलकुलेशन अच्छी है तब बढ़िया होगा गुड्डा, नहीं तो बढ़िया नहीं होगा। आगे बढ़ जाता हूं, एकदम सही है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम प्रोसेस का है कि स्टार चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है, समझने की कोशिश करना।
हाँ भाई, बताओ भाई जल्दी से, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होने वाला है? बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी बताएंगे। तो ये कह रहा है कि स्टार चिन्ह पर क्या होने वाला है, समझने की कोशिश करना। सवाल को समझने की कोशिश करेंगे सभी प्यारे साथी एक बार। सी ऑप्शन आ रहा है ज्यादातर प्यारे साथियों का। सी ऑप्शन को एक बार चेक करूं तो इसने यहां पर क्या कहा है? सी ऑप्शन का मतलब अगर इसकी बात करूं तो भाग प्लस बराबर गुणा, भाग प्लस बराबर गुणा, तो यह आएगा 25 भाग 5 यानी कि 5, और प्लस कितना 35 बराबर 20 दूनी 40, तो 35 और 5 40 बराबर 40, 40 बराबर 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे। 40 बराबर 40 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसी प्यारे साथी को कोई समस्या है? किसी प्यारे साथी को कोई भी समस्या परेशानी है क्या? चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब ये जो टाइप है ये ऐसी टाइप है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये कौन सी टाइप है। ये वो टाइप है अब जो अगली वाली है, जिसमें जिसमें प्यारे साथी हम लोग चिन्ह आपस में बदलते हैं। तो इस टाइप को हम अब अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, क्योंकि काफी बच्चों के लगातार मैसेज थे कल क्लास में कि भैया आप 2 घंटे 2.5 घंटे क्लास लेंगे, और हम अभी थोड़े से बिजी चल रहे हैं, तो प्लीज आप इस क्लास को बाद में ही रख लेना, क्योंकि ये भी है कि थोड़ा बच्चा बिजी है भी। तो प्यारे साथी लेकिन टाइम हम यहां से ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते, तो एक क्लास और लगेगी, हम इसे एक क्लास और लगा के खत्म कर लेंगे, ठीक है? तो मेरे दोस्त इस टाइप को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे, ठीक है? किसी प्यारे साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्त जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इनमें किसी में नंबर बदलना होता है, किसी में चिन्ह बदलना होता है, तो मेरे प्यारे वीर हम इसे अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। बाकी आप लोगों के लिए एक चीज और बता दूं कि मेरे प्यारे दोस्त, जो मेरे प्यारे साथी जो हमारा इनइक्वलिटी टॉपिक है उसकी किताब की पीडीएफ आज शाम तक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? आज शाम तक प्रोवाइड करा दूंगा, अगर 1% नहीं हो पाई तो कल 100% करा दूंगा, ठीक है ना? तो प्यारे साथी कल मिलते हैं अगली क्लास में। आज बच्चे वैसे भी बहुत कम ही आए हैं क्लास में, कम ही बच्चे आ पाए हैं आज क्लास में, तो कल प्यारे साथी हम लोग, मतलब कल का मतलब जब अगली क्लास हमारी एप्लीकेशन पर होगी तो हम यहां से आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? धन्यवाद, नमस्कार।